हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों वापस से एक बार मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और इस बार बच्चों हम करने वाले हैं सेकंड लेक्चर। किसका? डायरेक्ट मीन मेथड तो हमारा हो चुका था, वो तो हमारा था फर्स्ट लेक्चर। आज हम फोकस करेंगे बच्चों सेकंड लेक्चर, दैट मींस मीन का। हम लोग करने वाले हैं अज्यूम मीन मेथड। क्लियर? इसको और क्या जाता है बच्चों? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड भी इसे कहा जाता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी होना आप लोगों को नहीं है, समझ में? तो स्टार्ट करते बच्चों आज का सेशन। इसमें भी बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों ने मेरा फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा फर्स्ट जो वीडियो है डायरेक्ट मेथड का, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है फॉर्मूला वाला वीडियो, तो उसे देख लीजिएगा। बिकॉज उसमें मैंने पूरी चीजें मेंशन की है टेबल। कि टेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को कौन कौन से टेबल्स बनाने हैं और किस चीज का क्या फॉर्मूलाज है। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूलाज अच्छे से बाय हार्ट होते हैं तो इट विल मोर इजी। क्लियर? तो स्टार्ट करते बच्चों। सबसे पहला स्टेप है मेक अ कॉलम टेबल। टेबल बना लिए। सबसे पहला रहेगा क्लास इंटरवल, जो आप लोग को पता है, जैसे मैंने बताया है 0 to 10, 10 to 15, नहीं 0 to 10, 10 to 20, वैसा वाला। फिर उसके बाद आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क मैंने बताया है आप लोगों को, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, एंड आफ्टर दैट जिसको हम एक्सआई बोलते हैं। एंड देन आता है अज्यूम मीन मेथड में एक एक्स्ट्रा, वो है डीआई। और डीआई कैसे आता है? एक्सआई माइनस ए। ये सारी चीजें मैं प्रोसीजर से बताऊंगा, डोंट टेक टेंशन। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड और एक चीज है एफ आई मल्टीप्लाई बाय टी आई। जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड में क्या किया था बच्चों? एफ आई इंटू एक्स आई किया था। क्या किए थे बच्चों हम लोग? एफ आई इंटू एक्स आई। बट इन दिस केस हम लोग क्या करने वाले हैं? एफ आई इंटू डी आई। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, इसे लाइक कर देना यार। चलो, तो क्लास विड्थ कैसे होता है वो आप लोग को पता है। जो इंटरवल रहते बीच के से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, दैट मींस क्लास इंटरवल क्लास विड्थ कितना आ जाएगा? 10 का। अब क्वेश्चन उठता है, सर अज्यूम मीन कैसे करना है? अज्यूम मीन हम लोग किसी को भी ले सकते हैं। जो एक्सआई रहेगा ना, ये वाला है, ये वाला कॉलम, ध्यान से देखना। लेट्स एन एग्जांपल। यहाँ क्लास मार्क आ गया हमारा 2, 4, ध्यान से देखना, 6 एंड देन 8 आ गया। अब क्वेश्चन उठता है, सर अज्यूम मीन क्या ले? अज्यूम मीन बच्चों आप किसी को भी ले सकते हो। अज्यूम मीन ध्यान से सुनना, टेंशन मत लो। अज्यूम मीन आप किसी को भी ले सकते हो। आप 2 को भी अज्यूम मीन कर सकते हो, 4 को भी कर सकते हो, 6 को भी, 8 को भी। देखो ना, नाम में ही छुपा हुआ है। अभी आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? सर क्या बोल रहे हो आप? कैसे फाइंड आउट करोगे? कैसे भी ले सकते हो। देखो नाम में ही छुपा हुआ है अज्यूम। क्या बोला? अज्यूम्ड। अज्यूम मतलब आपको अज्यूम करना है। दैट्स एन एग्जांपल। लेकिन अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है कि हर बार सर अलग अलग कैसे ले, तो एक मेरी टेक्निक है, वो भी आप सीख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। जैसे टोटली 5 नंबर है बच्चों, 1 2 3 4 5। तो अज्यूमिंग किसको चुनना है? कंफ्यूजन हो रहा है। पहली बात तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करता हूं, आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग यही करें। अब 5 नंबर है तो 2 नंबर यहां से छोड़ देता हूं और 2 नंबर यहां से छोड़ देता हूं। बीच वाला जो नंबर है बच्चों वो है अज्यूम। ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। सर में आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। अब टोटल क्वेश्चन उठेगा, सर यार आप तो पागल हो यार, 5 नंबर तो चलो ठीक है, आपने 2 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, बीच वाला ले लिया। सर अगर 4 नंबर हुए तो क्या करना है? चलो वो भी बता देता हूं। 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 2 नंबर छोड़ दो, थर्ड वाले को ले लो अज्यूम में। समझ रहे हैं? जैसे 4, जैसे यहां पर कितने नंबर थे बच्चों? ध्यान से सुनना। 5 नंबर थे, 2 ऊपर से छोड़ दिया, 2 नीचे छोड़ दिया, बीच वाले अज्यूम में मैंने ले ली। अब यहां पर क्या है? 4 नंबर है तो 4 का आधा, तो जैसे 2 2 तो छूट नहीं सकता, इसलिए 4 का आधा होता है 2। तो 2 को छोड़ के तीसरा वाला नंबर अज्यूम में आ जाएगा। सर में टोटल 7 नंबर है मान लो, 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बच्चा? 7 नंबर है। अब 7 में से आप लोग को अज्यूम में निकालना है, तो 3 यहां से छोड़ दो, 3 यहां से छोड़ दो। सर में जो फोर्थ वन रहेगा इट विल बिकम अज्यूम मीन। समझ में आया? ऐसे आप लोग अज्यूमिंग कर सकते हो। बेसिकली आप लोग अज्यूमिंग किसी को भी कर सकते हो, लेकिन ये टेक्निक मैं मोस्ट ऑफ स्कूल सेक्शन से आज तक यूज कर रहा हूँ, और आजकल मैं बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि कंफ्यूजन नहीं करने का, इसी को चॉइस कर लेने का। क्लियर? चलो स्टार्ट करते बच्चों। समझ में आप लोग को अज्यूमिंग कैसे करना है? लेक्चर्स भी स्टार्ट करूंगा, जो लेक्चर्स भी लूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। टेंशन मतलब कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग वीडियो के।
तो अज्यूम मीन हम किसी भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया है। टोटल कैसे आएगा, इसका तो करना नहीं हमें, इसका भी नहीं करना है हमें। एफ आई जो दिया रहेगा वो हम लोग को टोटल करना है, और डी आई का भी टोटल करना है। मैंने मेंशन नहीं किया किसका और टोटल करना है बच्चों, डी आई का भी टोटल करना है ना। हाँ ना, बताओ जल्दी, करते हैं टोटल कि एक्स आई का करते हैं? चलिए बताइए फटाफट मेरे को, जल्दी देखते कौन कौन करेक्ट है कौन कौन इनकरेक्ट है। जल्दी जल्दी फटाफट बोल सकते हो आप लोग यार, चलेगा, सुनाई देता है मेरे को, वीडियो में भी सुन रहा हूँ मैं तुम लोग की आवाज। बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो फॉर्मूला रहता है स्टेप 2 का, डी बार का रहता है समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। सर मैं तो आप लोग को नेसेसरी क्या क्या चीज है, एफ आई है, डी आई है, जो आप लोग ने यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हो। सर मैं कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद बारी किसकी आती है बच्चों, एफ आई की। मतलब आप लोगों को ना नीड है डी आई की, ना नीड है एक्स आई की। सर मैं नो नीड टू कंफ्यूजन, क्लियर। तो डी बार कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों, समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब आ जाते हैं हम लोग कौन से स्टेप पे बच्चा, थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या होगा, एक्स बार का फॉर्मूला। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डी बार। ए मतलब अज्यूम मीन, जिसको आप लोगों ने अज्यूम किया रहेगा पहले से, एंड डी बार जो आप लोग का सोल्यूशन आ रहेगा, उन दोनों को प्लस कर देना, आप लोगों को आ जाएगा मीन। कोई दिक्कत? सबसे पहले क्लास इंटरवल जो गिवन रहेगा, उसके बाद क्लास मार्क जो आप लोग फाइंड आउट करोगे। कैसे करोगे, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना है। एंड देन डी आई, डी आई कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्स आई माइनस ए। कैसे करोगे, एक्स आई माइनस ए। मैंने पूरी तरीके से फॉर्मूलाज जब मैंने वीडियो करा उसमें बताया है। अब सम हम लोग करेंगे तब मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकता हूं यहाँ पर, क्लियर। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट, आजा फटफट। 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़ते इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय। टोल सबको पता है क्या होता है, जो टोल नाका होता है। टोल नाका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मैं कहीं दूर जा रहा हूं, सर मैं तो बीच में देखो ऐसे रोकने वाले मिलते हैं, ऐसे करके रोकते रहते हैं, देखिए कि नहीं, ट्रैफिक हो जाता है तो जो 2 व्हीलर्स है अलग, 3 व्हीलर्स अलग है, तो वहां जो रोड का टैक्स लिया जाता है उसको कहते हैं टोल नाका। सर मान लो टोल वसूल करते हैं। सर मैं टोल नाका क्या होता है इन शॉर्ट आप लोगों को बता दिया। बेसिकली उसका कोई इसमें लेन देन ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं आप लोगों को। इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय द ड्राइवर। यहाँ पर ड्राइवर क्या पेड कर रहा है बच्चों, टोल नाके पे टोल पेड कर रहा है, जैसे इंटरेस्ट होता है वैसे ही टोल पेड कर रहा है वो। एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल अज्यूम मीन मेथड। सर मैं हम लोग को मीन फाइंड आउट करना है, ये तो समझ में आ ही गया है। और कौन से मेथड से करना है, वो है बच्चों अज्यूम मीन मेथड। क्लियर है, कौन से मेथड से करना है बच्चा, अज्यूम मीन मेथड, क्लियर है। और क्या फाइंड आउट करना है कि एवरेज जो व्हीकल्स वाले हैं उन लोग कितना टोल पेड कर रहे हैं। अब जो 80 गाड़ियों वाले हैं, 80 गाड़ियां हैं टोटल, 80 गाड़ी 2 व्हीलर 3 व्हीलर, उन लोग 300 से 400 रुपए टोल पे कर रहे हैं। 110 गाड़ियां हैं जो 400 से 500 रुपए टोल पेड कर रही है। 120 गाड़ियां हैं जो 500 से 600 रुपए, 500 to 600 टोल पेड कर रहे हैं। 70 vehicles are there to pay 600 to 700 rupees. 40 vehicles paid 700 to 800 rupees. Clear that? यहाँ तो बता दिया, लेकिन हम लोग को एवरेज पता नहीं है, हम लोग को मीन पता नहीं है। तो बच्चों हम लोग को करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है मीन। और कौन से मेथड से, कौन से मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से बच्चों। कौन से मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से। चलो अब हम लोगों ने देखा तो है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टेबल ड्रॉ होता है। चलो देखते टेबल कैसे ड्रॉ होता है, मैंने बताया था। चलो आ गया टेबल। सबसे पहले क्लास इंटरवल, यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या है, टोल है, किसमें है, रुपीज में, तो लिख दिया मैंने, नोट डाउन पूरा कर लिया। उसके बाद आ गया नंबर ऑफ व्हीकल एफ आई, क्योंकि यहाँ के 2 कॉलम्स मैंने छोड़ दिए बच्चा। ये फर्स्ट, ये जो सेकंड वाला कॉलम है यहाँ क्या रहेगा, क्लास मार्क। या तो सबको क्या रहेगा, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे आता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस एक्स आई आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड कॉलम में एक्स आई। उसके बाद क्या आएगा, डी आई, और डी आई कैसे आता है, एक्स आई माइनस ए। टेंशन नहीं लेने का, ध्यान देते रहने का, ध्यान देते रहने का, समझ में आता जाएगा। और इसके जो विड्थ है वो कितना है, 100 का, दिखाई दे रहा है, 100 का गैप है। 300 से 400, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, कितने का गैप है बच्चा, 100 का। तो एक्स आई निकालना है, तो कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर वापस से मैंने स्क्रीन पर दिखा, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर क्लास लिमिट कितना है, 300, अपर क्लास लिमिट कितना है, 400। तो 300 प्लस 400 डिवाइड बाय 2,
2, तो 300 और 400 कितना होता है 700। 700 को डिवाइड कर दो 2 से, मतलब आधा। आधा करके कितना आएगा 350, 350। क्लियर दैट। और यहाँ पर मुझे दिख गया क्लास फिट 100 का है, तो 100 का गैप लो यार, क्या जा रहा है भाई। 350, 450, 550, 650, 750, 850 बहुत हो गया। चलो ठीक है, लिख लेते हैं। क्लियर, 450, 550, 650, 750। क्लियर, आई होप यू ऑल आर क्लियर। अब उसके बाद बारी आती है बच्चों डी आई की। किसकी बारी आती है, डी आई की। और डी आई कैसे फाइंड आउट होता है, एक्स आई माइनस ए। कैसे होता है, एक्स आई माइनस ए। तो ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है अज्यूम मीन। क्या होता है, मतलब अज्यूम मीन। और मैंने पहले ही बताया है, आप लोग अपने हिसाब से अज्यूम मीन फाइंड आउट कर सकते हो। मेरी टेक्निक डिफरेंट है कि अगर 5 नंबर है तो 2 नंबर यहां से छोड़ दो, 2 नंबर यहां से छोड़ दो, जो मिडल छोड़ो रहने दो। 5 नंबर है टोटल, 2 नंबर यहां से छोड़ना है, 2 नंबर यहां से छोड़ना है। जो बीच वाला नंबर रहेगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, अज्यूम मीन। समझा, चलो कर सकते हो। चलो देखते हैं हम लोग कौन सबसे पहले फाइंड आउट करता है। तो अभी यहाँ कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर आते हैं। क्या करना है, 2 नंबर यहाँ से छोड़ दिया, 2 नंबर यहाँ से छोड़ दिया। अल्ला अज्यूमिंग क्या बना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चों, क्या बना है। अरे ब्लू ले लूंगा, तुमको दिखाई नहीं देगा, ब्राउन लेता हूँ। कितना आ जाएगा, 550 इज देयर अज्यूम मीन। समझ में आया बच्चों। अब अज्यूम मीन डीआई फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है, एक्स आई माइनस ए करना है। क्या करना है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना बच्चों, फर्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, 350 है। कितना है 350, तो क्या करेंगे हम लोग 350 माइनस ए, दैट मींस 550। समझ रहे हो बच्चों, इसके लिए कर रहा हूं, फर्स्ट वाले इसके कॉलम के लिए। क्या है, एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई की वैल्यू कितनी थी 350 फर्स्ट वाले की, एंड माइनस ए, माइनस ए मतलब कितना 550 अज्यूम मीन। तो अभी दोनों को माइनस करना है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर जा रहा है बच्चों, छोटे नंबर से बड़ा नंबर, साइन तो माइनस आएगा डैम श्योर। तो कितना आ गया -200। जीरो अच्छा नहीं बन रहा, बताओ, -200, ये आंसर हो गया बच्चों। उसी तरीके से फिर अब सेकंड वाले कॉलम के लिए जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस है। अब एक्स आई कितनी है 450, तो क्या आ जाएगा बच्चों 450 माइनस ए मतलब कितना आ जाएगा -550, इट विल बिकम -100। इस बार भी माइनस आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज इस बार भी क्या हो रहा है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। समझा, बस यही तो करना है, इसमें और कुछ भी नहीं है बच्चों। चलो स्टार्ट करते। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अज्यूमिंग किसको काउंट कर लेता हूं मैं, 550, टिंग टिंग टिंग। समझा, तो अब अज्यूमिंग इसे काउंट कर लिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 350 माइनस 550, इट विल बिकम -200। 450 माइनस 550 -100। और बच्चों ये वाला है जो थर्ड वाला कॉलम, ध्यान से देखना, जो थर्ड वाला कॉलम है ना बच्चों, ये जो 550 है वो अज्यूमिंग भी है, और जो 550 है वो एक्सआई भी है। जैसे अभी तक एक्सआई कौन था 350 ना, और फिर 450 है, फिर अब जो 550 है ना वो दोनों है, जो 550 है दोनों है। एक टाइम पर वो एक्सआई भी है, बट लेकिन अज्यूम मीन भी मैंने उसी को किया है। दैट मींस 550 में से 550 चला जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है बच्चों, मुझे नहीं लगता तुम लोग दे पाओगे आंसर। चलो मैं ही देता हूँ, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो 550 माइनस 550 0। अब पॉजिटिव नंबर आने वाले हैं। अब एक्स आई कौन है 650 माइनस 550, इट विल बिकम 100। 750 माइनस 550, इट विल बिकम 200। क्लियर। तो अब यहाँ पर मैंने क्या क्या कर दिया बच्चों, एकदम इजी। वापस एक बार रिवाइंड करते, क्लास इंटरवल मैंने यहाँ पर लिख दिया। ध्यान से देखना मैंने क्या लिख दिया बच्चा, यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखा। आई होप इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आया, आप लोग को ये दिया हुआ था। फिर क्लास मार्क मैंने कैसे फाइंड आउट किया बच्चों, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 किया, 350 आ गया। उसके बाद मुझे पता था क्लास विड्थ, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, इन दोनों के बीच का गैप कितने का, 100 का। तो मैंने आगे 100 के गैप ले लिए। दैट मींस 350, 450, 550, 650, 750। क्लियर दैट। उसके बाद बच्चों थर्ड कॉलम था, ध्यान से सुनो, उसके बाद थर्ड कॉलम था। थर्ड कॉलम क्या था बच्चों, डी आई था। और डी आई कैसे फाइंड आउट हो रहा था, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई गिवन था, माइनस ए क्वेश्चन उठा, ए क्या है, ए बच्चों अज्यूमिन होता है। अज्यूमिन हम किसी भी फाइंड आउट, किसी को भी हम लोग एलोकेट कर सकते हैं, बट मैं जैसे करता हूं वैसे भी आप लोग करेंगे तो इजीली होगा। 5 नंबर थे, 5 नंबर थे, इसलिए ऊपर से 2 छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया, बीच वाले नंबर को अज्यूमिन ले लिया। क्लियर दैट। फिर उसके बाद
क्या करूंगा मैं, xi माइनस ए, तो xi कौन था 350, 350 में से 550 माइनस किया माइनस 200, 450 में से 550 माइनस किया माइनस 100, 550 में से 550 माइनस किया 0। इसी तरीके से मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चों, पूरी तरीके से di। अब बारी आती है यहां पर बच्चों किसकी, FIDI, मतलब क्या करना है हम लोगों को, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलो ध्यान देना आप लोग, -200 और 80, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। 8 2 जा कितना होता है 16, चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर 16। हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 and 2, हाउ मेनी जीरोस आर देयर आफ्टर दैट, 3 zeros are there। समझे, मैंने 3 जीरो भी लिख दिया, लेकिन यहाँ एक के पास माइनस था तो यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस का। अगर दोनों के पास साइन माइनस था तो बच्चों क्या बनता, माइनस माइनस प्लस बन जाता। बट इन दिस केस माइनस 200 के पास माइनस था और उसके पास प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, दैट्स व्हाई माइनस का साइन यहाँ पर लिखा। क्लियर बच्चों, हर एक छोटी चीज बता रहा हूँ बच्चों, तो ध्यान से इस वीडियो को शेयर करो। जो ऐसे बच्चे जो कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं और फाइनेंशियली बहुत ही वीकर सेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, तो कहीं और जा रहे हैं लेकिन उन लोगों को अलजेब्रा नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीजें आप उन लोगों के लिए हेल्प कर सकते हो। तो हेल्प करो ज्यादा से ज्यादा लोगों का। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट बच्चों। तो क्या आ गया यहाँ पर -1600। उसी तरीके से 11 1 जा 11 लिख दूंगा और 3 0, तो -11,000 हो जाएगा सीधे सीधे। क्लियर, उसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई 120 बहुत हार्ड है, 0 आ जाएगा, मैं ही करूंगा। 11 100 मल्टीप्लाई बाय 70 7,000, 200 मल्टीप्लाई बाय 40 8,000। क्लियर दैट, तो ये मैंने अभी आपको टेबल सॉल्व करना सिखा दिया कि हमें टेबल कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद बारी किसकी आती है बच्चों, ध्यान से देखना। अब जो फॉर्मूला था वो किसका था, डी बार का था। किसका फॉर्मूला तो था, डी बार का। डी बार का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi। तो मतलब fi di का हमें टोटल करना है। किसका टोटल करना है बच्चों, हम लोग को fi di का और fi का टोटल करना है। ये दो टोटल्स हम लोगों को करने हैं क्योंकि हम लोग को डी बार फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, डी बार। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले fi का करेंगे टोटल, आ गया कितना 420, और fi di का टोटल कैसे करना है मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, बिकॉज इस चीज में कि जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं डिफिकल्टी फेस करता, तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे जन को रहेगी, इसलिए ध्यान दो। नहीं है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इसे प्लस कैसे करना है, तो पहले जितने माइनस माइनस वाले ना बच्चों उसे प्लस कर दो, इट विल बिकम -27,000। हाँ ना बोल दो फटाक से बच्चों, समझ में आया ना -27,000 कैसे हुआ। माइनस माइनस बचपन से पढ़ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, बट हु इज द बिगर नंबर, इज दैट 16,000 is the bigger number, that's why what we have to written as minus। तो आ गया -27,000, और 7,000 और 8,000 को प्लस करूंगा तो प्लस प्लस ही आएगा ना, प्लस 15,000। क्लियर हुआ बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, पहले क्या किया, माइनस माइनस वाले को प्लस किया, कि माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का। क्लियर, और ये प्लस प्लस वाले को प्लस कर दिया तो प्लस 15,000। अब प्लस माइनस आप सभी को पता है, ध्यान से देखना स्टेप, इसलिए बता रहा हूं कि मिस्टेक ना करो आप लोग प्लस माइनस, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स में कुछ हार्ड नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए हमेशा दिमाग को स्थिर रखो, एक जगह पे रखो, एकाग्र रखो। तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, इतना तो हम लोग समझ गए कि माइनस ही करना है। क्लियर दैट, तो माइनस करना है, तो 27 में से 15 गया, कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। 27,000 में से 15,000 गया 12,000, लेकिन अभी भी बच्चों बड़ा नंबर कौन सा है, बिगर नंबर कौन है 27,000, दैट्स व्हाट वी हैव टू रिटन एज माइनस। देन आंसर इज व्हाट, -12,000। कितना बचेगा बच्चों, -12,000। क्लियर दैट, चलो देखते हैं हम लोग सही हैं या गलत हैं। चलो -12,000 देखा, क्या बोलने का, तुम लोग इतने स्कॉलर ही हो। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल डी बार का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों ने देखा है, क्या होता है डी बार का फॉर्मूला, समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi। समझ में आए, आगे बढ़ता है। अब fi di का कितना आ गया -12,000 और fi कितना बच्चों 420। क्लियर दैट, तो कैंसिलेशन के दो तरीके हैं, या तो 0 0 कट करो, 42 से पूरे को डिवाइड करो, एज यू विश, वो एक तरीका है, वो बताता हूं बाद में, पहले जो मैं बताता हूँ वो देख लो। सबको तो एक टेबल तो आता रहेगा जो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं और फेवरेट टेबल है, बताओ कौन सा, 2 का टेबल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, हाँ है ना, हाँ ही रहेगा। चलिए
तो सबसे इजी और बचकाना टेबल हम लोग को लगता है बच्चों 2 का, जो हम लोग बहुत ही फेवरेट है हमारा, चलो वही करते हैं हम लोग। तो 0 0 कैंसिल हो गया बच्चा, फिर 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आफ्टर दैट इसको कैंसिल कर लेंगे तो इट विल बिकम -600। समझा बच्चों कैसे? 2 6 जा 12 हो गया, 000 का 000। अब 21 और 6 किसके टेबल में आता है? जल्दी 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 एकदम सोचो सोचो सोचो। 3 के टेबल में आता है, हाँ या ना? 3 के टेबल में आता है। तो कैसे कैसे करूंगा? येलो से करता हूं, आप लोगों को दिखे। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 zeros are there, put down 2 0 एंड माइनस तो भूलना ही मत। अब 7 को डिवाइड कर दो 200 से, माइनस बाद में लगा देना, कर सकते हो ऐसे भी। तो यहां कर देते 7 क्लियर डिवाइडेड बाय 200। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, छोटा सा सम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21 इज अ बिगर नंबर, तो क्या कर दूंगा 7 2 जा 14। क्लियर? तो कितना बचा यहाँ पर 6, और यहाँ पर आ जाएगा नीचे बच्चों 0। बच्चा डिवाइड भी सिखा रहा हो, ध्यान से देखो। अब 60, 7 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, तो क्या आता है? 7 7 जा 49, 7 8 जा 54, 7 9 जा 63, बड़ा हो जाएगा तो 7 8 जा 56। फिर कितना बच गया बच्चों? यहाँ पर 4 बच गया। 4 पॉइंट लगाऊंगा 0 हो जाएगा। सर मैं पॉइंट लगाया 0 आ गया, 40 हो गया। अब 40 आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 14 आता है, 14 आता है। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, बड़ा हो रहा है। तो क्या ले लूंगा बच्चों? 7 5 से, एकदम बच्चा वाला टेक्निक बता रहा हूं बच्चों आप लोग को। इधर माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 35 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 5। फिर पॉइंट लगाया हूं, 0 बढ़ा सकता हूं। समझ रहे हो बच्चों क्या कर रहा हूं? इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका बताता हूं। ये तरीका अच्छा लगा तो इस तरीके से आप लोग डिवाइड कर लीजिए इजिली। जस्ट ए सेकंड बच्चा, क्लियर है? इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। ये समझ में आया तो ऐसे डिवाइड करो, ये नहीं समझ में आया तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। देखो ये देखिए स्क्रीन पर मैंने ला दिया 42 डिवाइडेड बाय 1200, तो क्या आ जाएगा? 42 2 जा इट विल बिकम 84, और 120 में से 84 जाएगा तो इट विल बिकम 6। सर मैं यहाँ पर 0 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ कैरी कर लूंगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6। क्लियर? और 11 में से फिर यहाँ पर चला जाएगा 8, इट विल बिकम 3, 36 बचा। 0 उतारना था, 0 उतार लिया। अब 42 8 जा 336, फिर इसको माइनस करूंगा, इट विल बिकम 24। अब 42 के टेन 24 नहीं आ सकता, दैट्स व्हाई मैंने पॉइंट किया, 0 बढ़ गया। 42 5 जा 210, रिमेनिंग नंबर इज व्हाट? 34। फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा सकता हूँ, तो 42 4 जा 294 आएगा। फिर यहाँ पर आ गया 6, मतलब इसका अंत हो नहीं रहा है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अंत हो रहा नहीं है। वापस से डिवाइड। तो जब ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ होगा तो क्या करने का? जैसे 28.54 मान लो, इसके आगे 6 7 8 ऐसे कुछ आने वाला है, तो आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है। सर मैं अब क्या करना है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, हमेशा के लिए याद रखना। अगर 28, ध्यान से सुना बच्चों, 28.54668 ऐसे करके कुछ आ रहा है, दैट मीन्स पॉइंट के 2 डिजिट के बाद वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है। तो क्या करना है? 28.55 बोल देना है, समझ में? लेकिन अगर, ये भी सुन लेना अगर मगर इसमें भी ध्यान से, आप लेकिन 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 अगर आ गया 28.5421 ऐसे करके आ रहा है, समझ लो एक ही पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेन तुम लोग का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद क्या आ रहा है थोड़ा सा चेक कर सकते हो। जैसे 42 के टेबल में 3 जा करोगे तो भी बड़ा हो जाएगा, 106 नहीं आएगा, 2 जा ही करोगे तुम लोग। तो अगर पॉइंट के 2 डिजिट के बाद वाला नंबर, ध्यान से सुनना बच्चों, एकदम कान डाल दो मेरा, अरे मेरा नहीं अपना कान डाल दो। तो पॉइंट के 2 डिजिट के बाद वाला नंबर अगर ग्रेटर देन 5 है, अगर ग्रेटर देन 5 है तो एक यहां पर बढ़ जाएगा, दैट मींस ये 54 बन जाएगा 55। और पॉइंट के बाद वाला नंबर अगर लेस देन 5 है, क्या है? लेस देन 5, तो ये ऐसा ही रहेगा, दैट मींस 28.54। आई होप आप लोग को अच्छा लगा रहेगा और समझ में भी आया रहेगा। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते आगे वाला सेशन। ये आंसर क्या आ गया बच्चों यहां तक हमारा? 28.54 माइनस, सॉरी माइनस नहीं लिखा, बताओ गजब है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? -28.54। चलो डन।
अब मीन फाइंड आउट करना है, तो डी बार फाइंड आउट हुआ। मीन कैसे मीन फाइंड आउट होता है? ए प्लस डी बार। कैसे फाइंड होता है? ए प्लस डी बार। अब ए क्या था? अज्यूम मीन 550, what we have to written as 550 प्लस डी बार, तो प्लस लिखा, और डी बार की वैल्यू कितनी थी बच्चों? -28.54। जो नए हैं मेरे वीडियो पे, याद रखना, कभी भी नेगेटिव कैरेक्टर जब आपके सामने आए, वापस से बता रहा हूं, कभी भी नेगेटिव कैरेक्टर आपके सामने आए, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। क्या कर लो? प्रोटेक्ट करो। कैसे करोगे? ध्यान से देखना। देखो ब्रैकेट बना लिया मैंने। अब तो बच्चा बच्चा जानता है बच्चों। क्या जानता है? यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, प्लस माइनस इट विल बिकम माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 550 माइनस 28.57। सर मैं इसको इससे क्या करना है? माइनस। जैसे ही माइनस करोगे आंसर इज 521.43। स्क्रीन पे अगर नहीं दिख रहा रहेगा तो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। आंसर इज 521.43 इज देयर आंसर। अब लास्ट का जो स्टेटमेंट रहेगा बच्चों, ध्यान से, स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। वापस से बोलो, स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। Therefore the mean of toll, क्या लिखोगे? Therefore the mean of toll is 521.43 rupees। समझ में? क्या करोगे? Therefore the mean of toll, therefore the mean of the toll is 521.43 rupees। समझ में आया? क्लियर है? ये हमारा हो गया assume mean method का सम। क्लियर? I hope you all are clear. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें भी हमें बच्चों फाइंड आउट क्या करना है? इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है मीन। और कौन से मेथड से करना है बच्चों? अज्यूम मीन मेथड। विच मेथड? अज्यूम मीन मेथड। चलिए स्टार्ट करते बच्चों हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ स्क्रीन पे? सबसे पहले ये देखेंगे हम। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस। देखिए क्वेश्चन ना बड़ा 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 फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। कैसा क्वेश्चन है? बड़ा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों फेवरेट बोल रहा हूं इसको? जल्द ही आप लोगों को पता चल जाएगा। चलो, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस का प्रोडक्शन देखना है। सम फार्म ओनर इज गिवन बिलो। कुछ फार्म ओनर्स दिए हुए हैं और कस्टमर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। फाइंड द मीन प्रोडक्शन। क्या फाइंड आउट करना बच्चों? मीन, दैट मींस एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय अज्यूम मीन मेथड। देखो 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 देखो, कौन सा मेथड? अज्यूम मीन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। और ध्यान से देखना बच्चों, इसमें एक ट्विस्ट आने वाला है और इस ट्विस्ट को मैं अभी थोड़ी इस तरीके से हाईलाइट करूंगा। देखते हैं इस ट्विस्ट को कौन कौन ऑब्जर्व कर पाता है। यहाँ पर प्रोडक्शन कैसे बोला हुआ है? प्रोडक्शन बोला हुआ है 1000 रुपीज। प्रोडक्शन कैसे बोला हुआ बच्चों? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज मतलब लास्ट का नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा। चलो ध्यान देते हैं हम लोग। ये सस्पेंस है। क्या है? सस्पेंस। चलो हमें फाइंड आउट करना है। प्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है सर में 25,000 to 30,000 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो कितने कस्टमर इसको बाय कर रहे हैं? 20 कस्टमर ज्यादा है। 30,000 to 35,000 ऑरेंजेस का जब प्रोडक्शन हो रहा है तो 25 सर में 25 कस्टमर बाय कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है एवरेज। क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज। किस चीज का एवरेज यहाँ पर फाइंड आउट करना है बच्चों? मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज का, कि ऑरेंज का जो एवरेज प्रोडक्शन है। देखो 25,000 से 30,000 कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई 30,000 से 35,000 का ऑरेंजेस का प्रोडक्शन कर रहा है। ध्यान दो बच्चों, यहाँ 25 35 लिखा है तो नो नीड टू कंफ्यूज। कंफ्यूजन की बिल्कुल भी कोई जरूरत है ही नहीं। पूछो काहे? व्हाई? बिकॉज 25 to 30 तो बोला, लेकिन यहाँ पर और एक चीज हाईलाइट किया बच्चों, आप लोग ने ध्यान नहीं दिया रहेगा। 1000 रुपीज बोला है। क्या बोला है यहाँ पर? 1000 रुपीज। तो ये 25 और 30 नहीं है बच्चों, ये है क्या? 25,000 30,000। समझ में? तो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है कि एवरेज प्रोडक्शन कितना है बच्चा। क्लियर दैट? हम आते हैं स्लाइड की तरफ। अब बोला है अगर अज्यूम मीन मेथड, तो अज्यूम मीन मेथड के अंदर यहाँ पर टेबल बन गया है। टोटल हाउ मेनी टेबल्स आर देयर? 5 टेबल्स आर देयर। तो फर्स्ट तो आ जाएगा प्रोडक्शन इन 1000 रुपीज, दैट मींस क्लास इंटरवल 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 40। आफ्टर दैट आएगा जो दिया हुआ रहता है, दैट मींस फ्रीक्वेंसी Fi। सर मैं ये 2 कॉलम क्यों छोड़ा? आप लोगों को पता है सेकंड वाले
कॉलम में हम फाइंड आउट करेंगे एक्सआई दैट मींस क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे आता है जल्दी बताओ बच्चों, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर दैट, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आप लोगों का आ जाएगा। और यहां क्यों छोड़े हो सर? फिर बच्चों बताया था ना मैंने, थर्ड वाला कॉलम कौन सा होता है? डीआई का। कौन सा होता है? डीआई का। याद है डीआई? याद आ रहा है? अज्यूम मीन, xi माइनस ए, नेक्स्ट सम, लास्ट सम। चलो बढ़ते हम लोग। fi जो दिया था बच्चों मैंने पूरा छाप लिया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया 20, 25, 15, 10, पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया। एंड देन अब मैं फाइंड आउट करूंगा बच्चों, क्लास विड्थ देख लेते हैं। क्लास विड्थ 5 का है, 5 का गैप आ रहा है, आप लोगों को दिख गया रहेगा। xi कैसे आएगा? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, सदियों से पढ़ रहे हैं। तो 25 प्लस 30 व्हाट? 55। 55 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, इट विल बिकम 27.5। अब यहां पर जो क्लास विड्थ है बच्चों 5 का है, तो 27.5, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, 27.5 में मैं क्या प्लस कर दूंगा? 5 और प्लस कर दूंगा, ये वाला ले तो आप लोग को अच्छे दिखाई देगा। और क्या प्लस कर दूंगा बच्चों? 5। अब 5 के बाद पॉइंट में कुछ नहीं है तो 0, इट विल बिकम 5 और 0 5 आ गया, 7 और 5 it will become 12 and then 1, it will become 32.5। समझ में? तो सेकंड वाले कॉलम में क्या आ जाएगा? 32.5। फिर उसमें 5 प्लस करूंगा 37.5, फिर 5 प्लस करूंगा 42.5, फिर 5 प्लस करूंगा 47.5। अब आगे तुम लोग को टेक्निक समझ में आगे रहेगी, कैसे प्लस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को समझ में आगे रहेगी करना कैसे। क्लियर दैट? चलो हम बढ़ते हैं अब थोड़ा सा आगे। क्लियर दैट? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 एक अच्छा सा कमेंट लिख देना कि जो मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ पे मैं सही पढ़ा रहा है नहीं, और बुरा लगे तो बुरा कमेंट भी लिखो वहां पे कि सर अच्छा नहीं लगा ये चीज, इसको थोड़ा चेंज करो, तो मैं चेंज करूंगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट लिख देने का और लाइक भी कर देने का। चलो तो क्लास विड्थ 27.5 आ गया बच्चों। 27.5 के बाद 5 प्लस कर दिया 32.5। मैंने पहले ही बताया इस टेक्निक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अलग टेक्निक भी कौन सी रहेगी बच्चा? अलग टेक्निक रह सकती है 30 प्लस 35 प्लस करो, इट विल बिकम 65। 65 को 2 से डिवाइड करो 32.5, समझ में? आगे आ जाएगा 37.5, उसके बाद 42.5, आफ्टर दैट 47.5। क्लियर? वापस से बोल रहा हूं मैं कोई बड़ा सा मैथमेटिशियन नहीं हूं, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलो स्टार्ट करो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है डी आई बच्चों। क्या आता है बच्चों? डी आई। और डी आई कैसे आता है? एक्स आई माइनस ए। डी आई कैसे आता है? एक्स आई माइनस ए। और मैंने बताया था बच्चों अज्यूम मीन कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग। यहाँ पर 5 नंबर वापस से बोल रहा हूं मैं, क्लैरिफाई करूं, अज्यूम मीन आप किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हो, मैं अपनी टेक्निक बता रहा हूं जिससे आप इजिली कर सकते हो, दोनों से इजी कर सकते हो। तो 5 नंबर है बच्चों, देख लो 1 2 3 4 5, ऊपर से 2 छोड़ दो, नीचे से भी 2 छोड़ दो। 37.5 को क्या अज्यूम कर लूंगा? अज्यूम मीन। समझे? अज्यूम मीन अज्यूम कर लूंगा सर मैं। अब xi माइनस ए होगा, तो अब इधर xi कौन है? 27.5। तो 27.5 में से, ध्यान देना बच्चों, ध्यान से देखो, बताया हूं तो भी बता रहा हूं कि याद रखे, आप लोग मिस्टेक मत करो। 27.5 में से क्या माइनस हो जाएगा? 37.5। तो क्या आ जाएगा? -10। बोलो नहीं समझा? देखो माइनस करने के लिए मैं यहां लिख दूं 37.5 माइनस 27.5, माइनस करने के तो लिख दूं, यहां पर आ जाएगा 0, पॉइंट की जगह 0.0, फिर यहां पर आ जाएगा 1, तो आ गया 10.0, दैट मींस 10। बट लेकिन माइनस हो कैसे रहा है? 27.5 में से 37.5 जा रहा है, समझ में? क्लियर दैट? स्मॉलर नंबर बिगर नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मींस यहाँ पर साइन माइनस का ही आएगा बच्चों। मैं बताया हूँ 400-500 साल से बता रहा हूँ ये चीज, याद है सभी को? चलो अब मैं इसको कर देता हूँ रफ, और अब हम करेंगे फटाफट स्लाइड्स पे। चलिए, तो xi माइनस ए होगा, अज्यूमिंग किसको कर लिया बच्चा मैंने? 37.5 को। आई होप यू आर एंजॉयिंग। -10 हो गया, 32.5 में से 37.5 ये माइनस होगा, आ जाएगा -5। अब बच्चों देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अब जो 37.5 है ना, 37.5 दोनों है। क्या है दोनों? वो xi भी है, वो a भी है। बोलो हाँ या ना? वो xi भी है, वो a भी है। जो 37.5 है, a तो है अज्यूम में, लेकिन इस टेबल के हिसाब से, इस कॉलम के हिसाब से वो xi भी है। तो 37.5 में से 37.5 चला जाएगा। बहुत हार्ड है मुझे पता, तो मैं हेल्प कर देता हूँ, इट विल बिकम 0। समझा? आप लोगों की परेशानी कम कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा बच्चा यहाँ पर 0। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? अब 42.5 में से 37.5 जाएगा 5,
47.5 में से 42.5 जाएगा, 5 नहीं 10। समझे? क्लियर है? समझा? माइनस में कोई भी दिक्कत हो तो देख लो एक बार। 47.5 में से 37.5 एकदम इजी है बच्चों। 47.5 में से क्या चला जाएगा? 37.5। सर मैं 5 में से 5 गया 0 0 और 4 में से 3 गया 1। देखो आ गया 10। सर मैं इतना इजी है बच्चों, तुम लोग को ये नहीं है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ चुका है हमारा DI भी और हमारा आ चुका है FI भी। अब लास्ट फाइंड आउट क्या करना है हमें? FI DI का मल्टीप्लाई करना है बच्चों। क्या करना है? FI DI का मल्टीप्लाई करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। -10 मल्टीप्लाई बाय 20, -10 मल्टीप्लाई बाय 20 इट विल बिकम -200। हाँ कि ना? -5 मल्टीप्लाई बाय 25 -125। 0 मल्टीप्लाई बाय 15, बच्चा बच्चा जानता है 0 का मल्टीप्लाई अगर कोई भी नंबर से होता है तो आंसर भी शून्य ही आता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 15 इट विल बिकम 0 ओनली। आफ्टर दैट बच्चा क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या है यहाँ पर? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। दैट अब टोटल हमें जो करना है वो डी बार फाइंड आउट करना है बच्चों। क्या फाइंड आउट करना है बच्चा? हमें डी बार फाइंड आउट करना है। क्लियर है सब लोग को? डी बार क्यों फाइंड आउट करते हैं हम लोग? क्योंकि लास्ट में अगर मीन हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है? मीन। सर में तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस डी बार। याद है? a प्लस डी बार, और a तो हमारे पास था, हमें फाइंड आउट करना है डी बार। तो डी बार कैसे आता है? समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi। सर में तो चलो जिसको हमें प्लस करना है उसको हमें प्लस कर लेते हैं। fi को एकदम इजीली प्लस हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आ गया सीधे सीधे 80। अब इसे कैसे प्लस करते हैं मैंने हर बार बताया, वापस से एक बार बता रहा हूँ बच्चों कि आप लोग का मैथ्स एकदम से स्ट्रांग हो जाए। अगर आप लोग बोलते हो कि अरे मैथ्स बहुत खराब लगते हैं, मार्क्स नहीं आते, ये तुम लोग के दिमाग से एकदम से निकल जाए बच्चों, ये मैं चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। -200 -125, क्या बच्चों? -200 और -125 इट विल बिकम -325। समझ में? माइनस माइनस तो प्लस होगा, बट हु इज द बिगर नंबर? 200। दैट मींस हाउ विच साइन इज देयर? -325 आ गया। अब 50 और 100 150, तो यहाँ पर क्या आ गया? +150 लिख दिया मैंने। क्लियर दैट? येलो ले लेता हूँ। क्लियर? अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होगा। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस ही होगा, है ना? 5 में से 0 गया 5, 2 में से 5 नहीं जाता, यहां से भीख ले लेंगे, ये हो गया 2 और इट विल बिकम 12। अब 12 में से 5 गया, बताओ बताओ, 12 में से 5 गया, क्या आ जाएगा? 7 आएगा कि नहीं? और 2 में से 1 गया 1। क्लियर दैट? और बड़ा नंबर कौन सा था? 325। व्हिच साइन इज देयर? माइनस। दैट मीन आंसर इज व्हाट? -175। क्लियर दैट? आई होप यू ऑल आर क्लियर। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं बच्चों, जिसको बिल्कुल भी बेसिक भी जिसका बहुत ही वीक है, जिसको प्लस माइनस भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए देव सर जिंदा हैं। सर मैं आप लोगों को अलजेब्रा से जब तक प्यार नहीं कराऊंगा ना, तब तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा। प्यार हो जाएगा उसके बाद आप लोग मेरे लिए वीडियो बनाओगे। सर मैं आप लोग एक फैकल्टी बन जाओगे, आप लोग के यूट्यूब चैनल्स होंगे। सर मैं इस पे प्रॉपरली ध्यान दो बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, देखते रहो एंड तक। अब FIDI को प्लस कर दिया, देखो ये हम लोग को कॉपी कर लिया -175। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू फाइंड? D bar. Formula of D bar is what? Summation of FI DI upon summation of FI. तो FI DI क्या आ जाएगा बच्चा? -175 and FI कितना है? 80। क्लियर दैट? अभी इसे डिवाइड करना है तो आ जाए हमारे सामने बोर्ड, आ गया बोर्ड। क्लियर? तो अब डिवाइड करते बच्चों, 80 1 जा 80, 80 2 जा 160। नहीं आता है टेबल तो टेंशन लेने का नहीं, 8 का टेबल आता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 0 0 लगाते जाओ तो 80 1 जा 80, सन में 80 2 जा 160, 83 जा 240। सन में सिर्फ 0 लगाना है और कुछ नहीं, कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चा। सॉरी 80 को डिवाइड करते हैं 175 से, माइनस को थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं। 82 जा 160, व्हाई? क्योंकि 83 जा लूंगा तो बड़ा आ जाएगा, तो 100 कितना आ गया बच्चा यहाँ पर? 15। क्लियर दैट? पॉइंट लगाऊंगा क्योंकि 80 के टेबल में 15 आता है, नहीं आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं। पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया। अब 80 के टेबल में 150 पॉसिबल नहीं है, 82 जा तो 160 होता है। देन हम लोग लेंगे क्या? 81 जा 80 माइनस करूंगा, इट विल बिकम 70। सर मैं आप 70 भी नहीं आता, लेकिन पॉइंट लगाया हूं तो हजारों 0 लगाऊं, मेरी मर्जी। सर मैं तो 0 लगा दिया। अब क्या आ जाएगा? 88 जा 8 8 जा 64 ना, 8 8 जा 64, तो 88 जा 640 माइनस किया, इट विल बिकम 60। पॉइंट लगाया 0 बढ़ा सकता हूं।
अब माइनस मल्टीप्लाई करूंगा 7 आ गया, 560 बचा कितना 40 ना, कितना बच जाएगा 40, तो 400 हो गया। अब 88 के टेबल में 40 आता है, समझ में, 8 के टेबल में 40 आता है, हाँ या ना। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 आता है कि नहीं, 8 4 जा 32, हाँ कि ना। 8 5 जा 40 याद है, 8 5 जा 40, तो 85 जा 400, हमारा सम यहीं पर हो गया सॉल्व। तो आंसर इज 2.1875। व्हाट वी हैव टू रिटर्न इज 2.1875। अब देखो बच्चा, मैंने उस टाइम भी बताया था आंसर क्या आया 2 पॉइंट, चलो मैं थोड़ा पीछे लेता हूं स्लाइड को, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। छोड़िए, दिखा देता हूं 2 पॉइंट क्या आया था बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, क्या आया था 1875, यही था। मैंने हमेशा बताया बच्चों आप लोगों को, क्या बताया मैंने कि पॉइंट के 2 डिजिट के बाद वाले नंबर को देखो, पॉइंट के 2 डिजिट के बाद वाले नंबर को देखो, क्या है ग्रेटर देन 5 है, हाँ या ना बोल दो, ग्रेटर देन 5 है। और जब ग्रेटर देन 5 रहता है तो एक बढ़ा देने का, तो इट विल बिकम -2.18 था ना, क्या था इधर 18 था, तो 8 विल बी बिकम 9 ओनली। सर में अगर ये लेस देन 5 होता, क्या होता लेस देन 5, अगर इक्वल टू 5 है और ग्रेटर देन 5 तो एक बढ़ जाएगा, लेस देन 5 रहता तो वही का वही लिख देता, क्या लिखता 2.180 लिखता, समझ में। लेकिन इस केस में क्या हो गया था, पॉइंट के 2 डिजिट के बाद वाला नंबर, पॉइंट के 2 डिजिट के बाद वाला नंबर क्या था बच्चों, ग्रेटर देन 5 था, ग्रेटर देन 5 था, दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू रिटर्न एज डायरेक्टली 9। समझ में आया, आई होप यू ऑल आर क्लियर, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। तो आ गया -2.19। अब डी बार तो आ चुका है, अब हमें चाहिए क्या, मीन, दैट इज एक्स बार। अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स बार का फॉर्मूला होता है a प्लस डी बार, क्या होता है a प्लस डी बार। a दैट मीन्स व्हाट, a दैट मीन्स व्हाट, a दैट मीन्स अज्यूम मीन। अब अज्यूम मीन कितना था 37.5, अज्यूम मीन कितना था 37.5, व्हाट वी हैव टू रिटर्न एज 37.5 प्लस डी बार कितना है -2.19। मैंने हमेशा बोला है जब नेगेटिव कैरेक्टर आए, ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जब नेगेटिव कैरेक्टर आए अपने आप को प्रोटेक्ट करो, जब नेगेटिव कैरेक्टर आए अपने आप को प्रोटेक्ट करो, दैट्स व्हाई यहाँ पर माइनस था बच्चों, यहाँ पर क्या था माइनस था, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक प्रोटेक्शन बना लिया, समझ में, लक्ष्मण रेखा, क्लियर। चलो अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो सबको पता है प्लस माइनस इट विल बिकम ओनली माइनस, तो 37.5 माइनस 2.19। अब इसे क्या करना है हमें माइनस करना, आंसर इज 35.31। जिसको माइनस करने में दिक्कत होता है देख लो, हम माइनस भी सिखाते हैं, टेंशन लेने का नहीं, देव सर इज देयर। आफ्टर दैट चलो देखते हैं हम लोग 37.5, तो मैंने लिख दिया 37.5 और यहाँ था 2.19, तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट देते हैं, हाँ ध्यान से, एकदम बचपन में हम लोग ऐसे सीखे, पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दिया, दिख रहे हैं, और फिर पॉइंट के पहले कौन था 2 और पॉइंट के बाद 1 और 9, समझ में बच्चों, क्या था 1 और 9। अब 9 के ऊपर तो कोई नहीं है और यहाँ पॉइंट का 2 डिजिट था, यहाँ पर एक ही था, इसलिए अज्यूम कर लिया 0, समझ में, क्लियर है बच्चों। अब 0 में से 9 तो नहीं जाता, बोलो बोलो बोलो, 0 में से 9 तो नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और ये 0 क्या बन जाएगा बच्चों 10, सीधे अंडे का फंडा, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 1 गया 3, पॉइंट की जगह पे बच्चा पॉइंट, अब 7 में से 2 गया बच्चा 5, 3 का 3, तो आंसर क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया 35.31। Clear that? Answer is what? 35.31. I hope you all are clear. समझ में? चलो आगे बढ़ते बच्चों, तो यही चलता रहेगा। अब आंसर तो आ गया, क्या आंसर आ गया, ये हो गया सॉल्व। सोचो सोचो सोचो, सोच रहे होगे ना ये आंसर आ गया सर, हो गया सॉल्व, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर क्या बोला था कि जो प्रोडक्शन है वो किसमें है, अभी तो मेन ट्विस्ट आएगा, जो प्रोडक्शन है वो क्या है 1000 रुपीज, प्रोडक्शन क्या है 1000 रुपीज, और यहाँ 35.31 है सर में, तो यहाँ पर लिखूंगा मीन प्रोडक्शन अमाउंट, क्या लिखना है मीन प्रोडक्शन अमाउंट बच्चा, तो मीन प्रोडक्शन अमाउंट कैसे आएगा 35.31 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा 1000 से, समझ में आया क्यों किया। अगर नॉर्मल सम रहता है यहाँ पर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन 1000 रुपीज नहीं लिखा था, सिर्फ प्रोडक्शन लिखा रहता इन रुपीज, क्या लिखा था प्रोडक्शन इन रुपीज, तो हम लोग सिर्फ 35.31 रुपीज करते, बट यहाँ पर क्या बोला था
₹1000। ऐसा सेम सम एक प्रॉब्लम सेट का बच्चों सेम है, डिक्टो सम है, बल्ब वाला जैसा है, वो आप लोग सॉल्व करोगे। क्लियर दैट? वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ध्यान से सुना बच्चों, तो मीन ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 1000 से। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, चलो ध्यान दो, एकदम छोटी छोटी चीजों को बता रहा हूं बच्चों, अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हो तो ये 3 1 से आगे जाता, तो इट विल बिकम 3531। अगर 100 से करता, लेकिन 1000 है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। समझा बच्चों? तो आंसर क्या आएगा? 35,310। कितना आएगा? 35,310। समझा? चलो, तो आ गया 35,310 रुपीज। ये पॉइंट नहीं है, कॉमा रहेगा यहाँ पर सर में, तो यहाँ पर लिखूंगा देयरफॉर, स्टेटमेंट ध्यान से, देयरफॉर द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज इज 35,310 रुपीज। आई होप यू ऑल आर क्लियर। इसके साथ साथ हमारा बच्चों अज्यूम मीन मेथड खत्म हो चुका है। क्लियर दैट? नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा पार्ट 3, उसमें मैं कराऊंगा आप लोग को स्टेप डिविएशन मेथड। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो खुद का।